सरगन के सम्मान में बीएसपी मैदान में बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथ की निशान। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे अमर रहे बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे अमर रहे मान्यवर साहब काशीराम जी अमर रहे, अमर रहे अमर रहे मान्यवर साहब काशीराम जी अमर रहे। अमर रहे। मनोज चौधरी जी, आज 26 नवंबर है, संविधान दिवस है। आज संविधान दिवस मना रहे हैं बीएसपी के बैनर तले, क्या कहोगे? सबसे पहले देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। और आज बाबा साहब का जो 2 साल 11 महीने 18 दिन का अथक प्रयास से हमें संविधान मिला और संविधान के माध्यम से इस देश में लोकतंत्र का जन्म हुआ, वोट गिरने का अधिकार मिला और किसी भी जाति या धर्म की महिला थी उसको पढ़ने लिखने का अधिकार मिला। आज महिलाएं देश का नाम रोशन कर रही हैं, बाहर विदेशों में खेलने जाती हैं, गोल्ड मेडल लाती हैं और आज की देश की महिलाएं प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बन रही हैं। तो ये संविधान की देन है। दूसरा, अगर बात करें कि किसी के साथ अन्याय अत्याचार होता है तो कानून प्रणाली के तहत उसके साथ जो है कानून न्याय देने का काम करता है, ये संविधान की देन है। दूसरा, अगर बात करें इस देश में जो दलित शोषित लोग हैं या बैकवर्ड समाज के लोग हैं उनको गांव में कोई मेंबर भी नहीं बनाता था और आज इस देश में परम पूज्य बाबा साहब के संविधान की वजह से आज सरपंच बनने का मौका मिलता है, आज पार्षद बनने का मौका मिलता है, विधायक बनने का मौका मिलता है और देश में एमपी बनने का मौका मिलता है। तो ये संविधान की देन है। और अगर आज इस देश में लोकतंत्र का जो जन्म होता है, 5 साल में एक दिन वोट गिरने का हर नागरिक को मौका मिलता है कि आज के बाद इस देश में राजा जो बनेगा वो रानी के पेट से पैदा होकर नहीं बनेगा, वो वोट की ताकत से बनेगा। और अगर आज वोट गिरने का अधिकार मिला तो ये परम पूज्य बाबा साहब की देन है। अगर आज हम, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि रानी का बेटा राजा नहीं बनेगा, इस देश की गरीब जनता जिसको राजा बनाना चाहेगी वो राजा बनेगा। उसके बाद यहाँ पर बाबा साहब को माला अर्पण करने का सभी टीम ने काम किया है। तो ये बाबा साहब का जो सपना है, जो मान्यवर साहब काशीराम जी लेकर चले, आदरणीय बहन जी लेकर चल रही हैं, उस सपने को पूरा करने के लिए पूरे तमाम तरह के जो है आज पूरे देश में एक लहर बनी है। बीएसपी के साथ लोग जुड़ रहे हैं क्योंकि समय लगा धीरे धीरे लोगों को समझने में। आज लोग विचारधारा को समझ गए हैं और माननीय बहन जी को नेता मान चुके हैं। तो आज युवा भी बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ रहा है। जो माननीय बहन जी ने आकाश आनंद जी की जिम्मेवारी लगाई, उन्होंने पूरे देश में युवाओं को इकट्ठा करने का काम किया। हरियाणा प्रदेश में भी 5 बड़े कार्यक्रम किए जिसके अंतर्गत हरियाणा में युवा बहुत मजबूती के साथ बहुजन समाज पार्टी में जुड़ा। तो ये बदलाव की लहर है। कांग्रेस और भाजपा से लोग तंग आ चुके हैं, इनसे छुटकारा पाने के लिए पूरे देश में अब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने के लिए लोग लालायित हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। इकराम खान जी, आज पहुंचे हो आप हार्डवेयर चौक फरीदाबाद में और आज 26 नवंबर है, बाबा साहब की संविधान दिवस है, क्या कहना चाहोगे? तब आज यहाँ सारे कार्यकर्ता, हमारे बीएसपी समाज, हमारा सारा परिवार इकट्ठा हुआ है इस मौके पे। संविधान के इस मौके पे हम अपना फूल मालाएँ अर्पित किए हैं बाबा साहब को और ये सभी प्रण लेके जा रहे हैं यहाँ से कि भाई हमें सारे समाजों के लिए लड़ाई लड़नी है। आने वाला समय हमें संविधान को बचाना है और संविधान की लड़ाई लड़नी है। क्या कहोगे कि इस देश के अंदर लोकतंत्र जिंदा है? आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आज इस तरह की सरकार बैठी है कि दबे कुचले और समाज को और ज़्यादा दबाया जा रहा है और लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो ये लोकतंत्र की हत्या बचानी है हमें सभी समाज को मिलकर, बहुजन समाज को मिलकर। आए दिन फरीदाबाद में देखा जाता है कि बाबा साहब की प्रतिमाओं को तोड़ा जाता है, क्या प्रशासन से कुछ गुहार लगाओगे? उन लोगों की बौखलाहट है, आने वाला समय उन्हें पता है कि बहुजन समाज एकत्रित हो रहा है, उनकी बौखलाहट है। इसलिए प्रशासन से हम पहले तो दरख्वास्त करेंगे और नहीं तो प्रशासन को अल्टीमेटम दे के लड़ाई लड़ेंगे हम कि अगर इस तरह की हमारी मूर्तियाँ खंडित हुई तो आने वाले समय में हम बहुत बड़ा विद्रोह, एक आंदोलन करेंगे। एक साहब काशीराम ने बुक लिखी थी चमचा योग, क्या कहोगे उसके बारे में? चमचा योग क्या है कि आज का जो समय है, चमचा योग, चमचाओं का युग ही चल रहा है। चमचाओं का युग ही चल रहा है और चमचा ही इस देश को जो है चमचागिरी में ही खत्म करने जा रहे हैं, जो कि हमारा संविधान को बहुत भारी आने वाला समय एक खतरा है इन चमचाओं से।
तो मैं तो देश की जनता को भी, खासतौर से फरीदाबाद के सभी भाइयों को, बहनों को इस जागृति के तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि इन चमचाओं से हमें बचना है। हमें बाबू काशीराम जी बाबू जी की जो हमें जो मिली हैं, जो चीज़ें हमें मिली हैं, हमें आगे बढ़ानी है और इन चमचाओं से हमें सुरक्षित रहना, ताकि समाज आगे बढ़ सके और देश का लोकतंत्र बच सके। तो ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं कार सिंह जी, आप जिला अध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी फरीदाबाद से। क्या कहोगे, आज संविधान दिवस है और संविधान दिवस के उपलक्ष्य में पूरे फरीदाबाद लोकसभा में एक भी बाबा साहब अम्बेडकर की लाइब्रेरी नहीं है, क्या कहोगे इसके बारे में? लोकसभा में कई जगह पे हैं लाइब्रेरी, ऐसी बात नहीं है, कम है। आपका क्वेश्चन जायज़ है। बाबा साहब ने पढ़ने के लिए बोला था, लेकिन हमारा बहुजन समाज बाबा साहब की किताबों को पढ़ नहीं रहा है जिस लेवल पे पढ़ा जाना चाहिए था, क्योंकि शिक्षित ही नहीं किया जा रहा। जो सरकारें हैं वो शिक्षा के अभाव के कारण, और दूसरा हमारा जो, मैं आज एक और संदेश देना चाहता हूँ आपके माध्यम से। बाबा साहब का दूसरा नाम कांशीराम, कांशीराम। बाबा साहब के नाम के ऊपर तो बहुत सारे संगठन हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं भटक चुके हैं। वो साहब कांशीराम जी ने जो विचारधारा बाबा साहब की थी, संवैधानिक विचारधारा, उसको बहुजन समाज पार्टी बनाकर उसको विकसित करने का जो कार्य करा, उससे टूटे हुए समाज के लोग जो हैं वो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। तभी हमारे समाज के अंदर घटनाएं बढ़ रही हैं, जैसे बाबा साहब की मूर्ति के साथ भी खंडित किया जाना है, क्योंकि हमारा राज नहीं है, और जिसका राज नहीं होता उनके ऊपर अत्याचार होता है। तो जिस दिन बहुजन समाज पार्टी का राज आएगा इस देश के अंदर, बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री बनेंगी, तो आप देख पाएंगे कि पीछे 4 बार मुख्यमंत्री जब बनी हमारी बहन कुमारी मायावती जी, तो वहाँ जंगल राज नहीं था, वहाँ लोकतंत्र था। साहब कांशीराम जी की जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उसको छोड़कर अपने अपने संगठनों को बढ़ाने की तरफ चल पड़े। जब तक ये संगठन, अब आज बीजेपी सरकार है, उनके बहुत सारे देश के अंदर लाखों संगठन हैं, लेकिन वो जब राजनीतिक तौर पर बात आती है तो सारे संगठन बीजेपी के झंडे के नीचे इकट्ठे हो जाते हैं। जिस दिन हमारा बहुजन समाज इस बात को समझ जाएगा, हमारी पार्टी केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी है, और सभी संगठन के लोग इस झंडे के नीचे आके खड़े हो जाएंगे। कोई ताकत नहीं है कि बहन कुमारी मायावती जी देश की प्रधानमंत्री ना बने, और इस देश के अंदर हम जीते जी स्वर्ग की व्यवस्था में चले जाएंगे। जीते जी, मरने के बाद नहीं, जीते जी ऐसा देश होगा जहाँ सभी में प्यार होगा, मोहब्बत होगी, सभी को अधिकार होंगे, तो उसी को ही तो स्वर्ग कहा जाता। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।